नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल। और आप इस वक्त हमारा खास प्रोग्राम देख रहे हैं जो लाइव ट्रेनिंग हमारे पत्रकारों को दी जाती है। और आज का जो विषय है कि खबर को कैसे करें और कैसे हम जो है ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट उठाएं। हमारे साथ में धर्मेंद्र सिंह जी हैं, एटीवी न्यूज चैनल के जो ब्यूरो चीफ हैं अमरोहा, और हमारे साथ चंद्रपाल जी हैं हसनपुर से, और राजीव माहेश्वरी जी भी अमरोहा से हैं हमारे संवाददाता। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी पत्रकार साथियों का। खबर के लिए सुबह अखबार आते हैं, हम देखते हैं कि दैनिक जागरण हो या हिंदुस्तान हो, अमर उजाला हो, आज हो, या फिर तमाम छोटे और बड़े अखबार जो हमारे शहर से निकलते हैं और हमारे राज्यों से प्रकाशित होते हैं, जो मंडल स्तर के भी होते हैं। और सुबह सुबह हमारे घरों में जो है अखबार आ जाते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि उन पर जो खबरें होती हैं वो राष्ट्रीय स्तर से लेकर के, बिजनेस से लेकर के, और तमाम खबरें जो है उस पर होती हैं। लेकिन हमारा काम ये है कि हम उनमें अपने क्षेत्र की केवल खबरें खोजें, क्योंकि हमें पहले खबर खोजना है कि पीड़ित कहाँ मिलेंगे, कहाँ, किस खबर पर हमें सबसे पहले जाना है। भले ही उन अखबार वालों ने उस कवरेज को कर लिया है, लेकिन अखबार में क्या होता है कि जो खबर लिखी जानी चाहिए फ्रंट पर, वो लास्ट में डाल दी जाती है। लोग उसको पढ़ते हैं और भूल जाते हैं 2 दिन के बाद में। लेकिन हमारे पत्रकारों का काम है कि अगर 20 खबरें या 50 खबरें, उनमें से आप देखेंगे कि बहुत सारी खबरें जिन्हें आप फिर दोबारा कर सकते हैं और उनके घर जाकर के उनकी समस्या पूछ सकते हैं। पक्ष को भी देख सकते हैं, आप विपक्ष को भी बिठा सकते हैं, और खबर और बेहतर जो है चलाई जा सकती है। जिन खबरों में ये कहा जाता है कि जिनकी एफआईआर होती है, केवल उन्हीं खबरों को अखबार में स्थान दिया जाता है। उसके अलावा जिनकी कंप्लेन ली जाती है, उन खबरों पर कोई भी ध्यान नहीं देते हैं पुलिसकर्मी, और ना तो प्रशासन और ना ही सरकारें, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं। तो उन अखबारों को पढ़ कर के भी हम चिन्हित करके उन खबरों को, उनकी हेडलाइन लिख करके, उनके स्थान चिन्हित करके, और हम वहां जाकर के कवरेज चलाएं। और हमें पहले से खबर पता होती है आगे, बाकी हमें पूछना होता है उनसे माइक पर। जैसे कोई घटना हो गई मान लीजिए, और उस घटना को आपने अखबार में देखा तो आपने पढ़ लिया, समझ तो गए आप मोटा मोटा कि ये घटनाक्रम है, ये चीज वहां हो गई है और हमें जाना चाहिए। शुरुआत में टीम भी मदद करेगी और सपोर्ट भी आपका किया जाएगा कि आप इस खबर को इस तरीके से आप चलाएंगे। आप वहां से लाइव या डी लाइव, जैसे आप चाहें वैसे आप उस खबर को कर सकते हैं। जी धर्मेंद्र जी, क्योंकि मैंने आपको पहला स्रोत खबर का बताया, तो इस पर आप कितना सहमत हैं, और कोई सवाल है आपको कि सुबह सुबह अखबार उठा लीजिए और जगह और स्थान चिन्हित कर लीजिए, हेडलाइन अपनी ले लीजिए, डायरी में नोट कर लीजिए कि हमको यहाँ आज जाना है और इस घर में हमको ये खबर दोबारा करनी है। ये कल खबर चली थी, तो वहां आप खबर कवरेज कर सकते हैं। खबर का आपको सब कुछ पता भी होता है लगभग, क्योंकि आपको अगर लगभग खबर पता चल जाएगी है क्या, कौन लोग हैं, क्या घटनाक्रम है, बातचीत किस तरीके से करनी, वो धीरे धीरे आ जाता है। जी जी, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ क्योंकि जब हम लोग न्यूज़पेपर के द्वारा किसी भी घटना के बारे में जानकारी लेते हैं, तो हम्म हमें उसकी लगभग पूरा डिटेल पता चल जाता है, जिससे कि हम हम्म। वहाँ पर जाकर के उसके बारे में दोबारा से एक बार खबर ले सकते हैं, दोबारा से न्यूज़ बना सकते अखबारों में एक चीज होती है कि अखबारों में पूरा विस्तार से उसका बयान नहीं छापा गया होता है। पहली चीज, केवल खबर दी होती है कि ये घटनाक्रम हुआ है। जो हैं। जी, पीड़ित व्यक्ति है वो कहना कुछ और चाहता है, क्या पता शायद विपक्ष भी उसमें कुछ कहना चाहता हो। तो ऐसे में आप वहां तो ले ही, साथ में जो जिसके ऊपर वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं उनके पास भी जाकर के आप कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा आपके ऊपर आरोप लगा है, और अगर आप चाहें तो आप अपना पक्ष, आप अपना भी पक्ष रख सकते हैं। क्योंकि अखबार में जी, तो एफआईआर के आधार पर रखा जाता है, लेकिन हमारा काम है दोनों घरों में जाना। जैसे किसी ने आरोप लगा दिया कि उसने मर्डर किया है, उनके परिवार में वो जो है उसने हत्या कर दी है, तो आरोप उन्होंने लगाया है, आरोप साबित तो अदालत तय करेगी ना। हम तो जज है नहीं कि किसी को भी हम ए बता देंगे नहीं वो हत्यारा है, कातिल है, दोषी है। हमारा काम है कि दूसरे घर में उनकी भी बात रखने का, क्योंकि जिसके ऊपर आरोप लगे ने हैं वो सच ही नहीं होते हैं। 99% झूठ निकलते हैं। हम सब देखते हैं कि जो दिखता है वो होता नहीं अक्सर, और जो होता है वो हमें दिखता नहीं है, उसे देखना पड़ता है अपनी नजर से। हमें आम आदमी या आम लोगों के कहने पर नहीं चलना है। जैसे उन्होंने कहा कि नहीं साहब हमने देखा है, लेकिन हम नहीं मानते, हम उनके परिजनों को भी तो सुने जो ये बातें कह रहे हैं, उनकी बातें, उनमें सच्चाई क्या है। दोनों में कुछ ना कुछ चीजें निकलेंगी जिनको आप जो है अपनी पत्रकारिता, अपनी आवाज में आप उनको बता पाएंगे दर्शकों को कि ये चीज इनके परिवार ने बताई, ये चीज इनके परिवार ने बताई। अब जैसे कोई व्यक्ति कह रहा है कि साहब आप हमारे जो है जो जिस पर आरोप ये लगा हुआ है वो तो घटना स्थल पर मौजूद ही नहीं थे, वो तो उस समय बैंक में थे, तो सीसीटीवी फुटेज निकाल लेते हैं।
उनको सुना ही नहीं गया, किसी ने आरोप लगाया और हम उस आरोप भर से जो है उसको दोषी मान लेते हैं, ये गलत है। ये पत्रकारों का काम नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि तमाम चीज़ें हम हर रोज़ पढ़ते हैं कि यहाँ चोरी हो गई, वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया। इन खबरों का काम है कि हम सुबह चिह्नित करें। इन खबरों के लिए हम अपने पत्रकार भेजें, अपनी टीम भेजें कि आपको यहाँ जाना है, आपको इस जगह जाना है। रिपोर्टर को भी मालूम होता है कि ब्यूरो चीफ हमें कहाँ भेज रहा है और हमें इस जगह जाकर के कवरेज करना है पूरा। तो ऐसे में जी, पत्रकार को भी ज़्यादा जो है वो नहीं जाना पड़ता है और बाकी चीज़ों के लिए तो जब आप फील्ड में जाते हैं तो आप अपने विज़िटिंग कार्ड नंबर आप छोड़ के ही आते हैं, जिससे कि आपको फ़ोन भी आ जाते हैं, आपसे लोग संपर्क भी करते हैं। तो खबरें चलेंगी तो लोग संपर्क करेंगे। जी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। यही तरीका है सभी लोगों के साथ जुड़ने का कि हम लोग जब भी जहाँ जहाँ जाएँ, हुँ। किसी भी पॉइंट पर, तो वहाँ पर हम लोग अपना विज़िटिंग कार्ड शेयर करें, जिससे क्योंकि कि अभी हम तक अपना आपको ये स्रोत नहीं मिल रहा था कि हम स्रोत कहाँ से पैदा करें, हमें खबर कैसे आएगी? हमें कैसे पता है कि हमें इस जगह जाएँ और यहाँ खबर है? हम किसी से पूछे जी, क्या? क्योंकि लोग अभी हमें नहीं जानते हैं कि हम पत्रकार हैं। हम करना तो चाहते हैं लेकिन शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें और कैसे हमें पता हो कि यहाँ पर ये घटना हुई है और हमें पहुँचना चाहिए या नहीं? कुछ खबरें होती हैं जो 1 दिन में ही बेकार हो जाती हैं, 1 दिन में ही वो हो जाती हैं। लेकिन कुछ खबरें होती हैं जो महीने, 6 महीने क्या दसों साल चलती रहती हैं, जो बड़े केस हैं। तो उनको हमें लंबा चिह्नित करना है कि उनको हर 15 दिन के 20 दिन के बाद में उनको हम डिबेट पर लेते रहें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहें। तो इस तरीके के कार्यक्रम हम उनको चलाते रहें, अपने ऑफ़िस में बिठा कर के जैसे 4 लोग बैठे, एक से वो भी जुड़ सकते हैं और पीड़ित अपनी बात रख सकता है वहीं से। एक पत्रकार हमारा ऑन द स्पॉट वहाँ पर है, यहाँ मैं हूँ, आप अपने ऑफ़िस में हैं, वकील साहब जुड़ गए या फिर उनसे संबंधित कोई सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ गया या फिर राजनेता कोई जुड़ गया, तो उन पर भी बातचीत हो सकती है। चर्चा का विषय बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी। जैसा जी, जैसी घटना है हम उस पर जो है बातचीत कर सकते हैं, रख सकते हैं और उनको भी पूरी बात कहने का एक तो समय मिलता है कि हम अपनी पूरी बात रख पाएँ। अखबारों में क्या होता है, मैगज़ीन में क्या होता है कि उन्होंने कुछ कहा है, शब्दों का चयन भी बदल जाता है। शब्दों का हेर-फेर भी हो सकता है। कल को वो व्यक्ति पलट जाए कि हमने तो ऐसा नहीं बोला था, हमारे तो कहने का ये अर्थ था। तो आप क्या कैसे तय करेंगे? आप तो साबित नहीं कर पाएँगे ना क्योंकि जो बोला है आपने वो चीज़ नोट कर ली। लेकिन जो भी अखबार में छपता है वो बेबुनियाद तो नहीं छापते हैं क्योंकि पत्रकार अपनी ज़िम्मेदारियाँ बखूबी समझते हैं और वो अपने जो है काम को भी जानते हैं कि हमें किस तरह से करना है और हम आम जी। आदमी की आवाज़ को कैसे उठा और रख सकते हैं। चंद्रपाल जी कोई सवाल आपका अपना ऑडियो आप जो है खोल सकते हैं। तो जितना राजीव जी जी, का मेरा सवाल आप लोग सबसे पास पहले में यही बैठ है कि जाते हैं अभी तो जब ये हम बड़ी जाते हैं समस्या किसी होती है। बात में तो आप अपना सबसे पहले माइक व्यक्ति म्यूट यही राजीव कर जी पूछता है का कि आप किस चैनल से हो, आपका चैनल टीवी पे है या नहीं है। ये कोई नहीं पूछता है, ये फालतू सवाल है। ये जो भी पूछता है ना उसको आप कहिए, उससे कहिए कि मोबाइल में टीवी न्यूज़ चैनल जाओ, डालो और उनसे को सर्च करो। या तो अपना नंबर मेरा वो तो ये हम नंबर हाँ जी, ग्रीटिंग वो तो कार्ड बोलते ऐसे ही हैं। व्यक्ति को दो कि मेरे व्हाट्सएप पर हाय लिख कर के भेजो, मैं डिटेल अभी आपको डलवा देता हूँ। इस चीज़ के लिए कोई टाइम नहीं होना चाहिए आपके पास। ये सब जो है बकवास प्रश्न है, उनसे कहो कि आपको कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए बताओ। अभी चैनल चल रहा है, ये बंद आप कीजिए। मुझे लग रहा है कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। आप अपना ऑडियो बंद करें प्लीज़। राजीव जी, ठीक। आप अपना ऑडियो बंद कीजिए। हाँ, जी। जी, चंद्रपाल तो सर। कोई आप आपसे सवाल करता है, पहली बात तो ऐसे दौरान में कोई सवाल नहीं करता है। सवाल करता है विज़िटिंग कार्ड आप उसको दीजिए, परिचय आपका बड़ा होता है, वो जाएगा वहाँ पर साइट पर जाएगा, चीज़ें सर्च करेगा, उसको मिल जाएगा। जो खबर चली है उनसे कहो कि साथ के साथ आप लाइव इस पर देख सकते हैं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करिए और यहाँ पर देखिए आप, ठीक है? खबर चली है, जो ज़िम्मेदार अधिकारी है वहाँ तक जाता है। तो ये नहीं, जिसकी कोई समस्या है उनसे को कोई समस्या है तो हम जो है इसको चलाएँगे। लेकिन वो बिल्कुल उनका पूछना भी सही है कि कहाँ चैनल दिख रहा है, तो वो जब पूछते हैं तो आप उनको विज़िटिंग कार्ड दो कि मेरे व्हाट्सएप पर हाय लिख कर के भेजो और जो जानकारी आपको चाहिए, आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है? जी। और सर एक बार ना चैनल से जुड़ी जानकारी हम लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा, जैसे कि इन फ्यूचर कभी इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो हम उन सभी को क्वेश्चन को भी लगातार जो है की जा रही है इन चीज़ों के लिए मुझे लगता है कि सभी को जो है जानकारी भेजी गई हैं और किस तरह से करना है इसी टॉपिक पर ही बैठे हैं। चंद्रपाल जी को एक्चुअली मैं अब क्या बोल सकता हूँ, टॉपिक आज का केवल खबर का था। लेकिन दूसरे जी, टॉपिक पर अभी अखबार में क्या समझ में आया अभी ये बता नहीं पाएँगे कि मैंने अभी क्या समझाया इनको। मैं अगर इनको रिवर्स में अगर पूछूँ कि उतने समय से मैंने अभी क्या बताया है। बात ये है कि विषय को जैसे कि पैनलिस्ट बैठते हैं और उसमें भाजपा का बैठ जाता है, एक कांग्रेस का बैठ जाता है, एक बैठ जाता है आम आदमी पार्टी का।
फिर जो एंकर का जो प्रोग्राम होता है वो प्रोग्राम नहीं रह जाता है। फिर वो छेड़ता है, शुरुआत होती है श्रद्धा के मर्डर से और बात पहुंच जाती है वो ये समझिए कि जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, दुनिया भर में। तो इस तरीके से अभी इन्होंने ना तो अखबार पर कोई क्वेश्चन किया और इनको पल्ले भी नहीं पड़ा होगा, मैं ये कह सकता हूँ। वो इसलिए कह सकता हूँ कि एक भी सवाल इन्होंने पूछना चाहिए था। ये चीज मेरे समझ में नहीं आई, और उस चीज पर जिस टॉपिक को समझाया जा रहा है उस टॉपिक पर पत्रकार का काम है कि उस टॉपिक को छेड़ो, अगर समझ में नहीं आया 4 बार पूछो, 10 बार पूछो। और इसीलिए मैं इस कार्यक्रम को करता हूँ। सीधे बैठने का अर्थ ये है कि आप जिस चीज पर बातचीत चल रही है आप उसी को करें। अब मेरे से अगर कोई पूछेगा, ये तो मैटर ही नहीं है ना। अगर जब हम इस पर भी चर्चा करेंगे 7 दिनों में, अलग अलग कार्यक्रम में हर विषय पर बोलने को मिलेगा, आप उस पर सवाल कर सकते हैं। लेकिन अभी 3 दिनों में अब तीसरा कार्यक्रम है, तीसरे कार्यक्रम में भी अगर ये न जान पाए कि हमें पूछना क्या है, गणित के सवाल में अगर अंग्रेजी की अगर आप व्याकरण आप पूछेंगे तो कैसे बताया जाएगा उसको। कम से कम आप ये भी तो देखिए ना कि अगर गणित पढ़ाया जा रहा है तो हम उसी से संबंधित और उसी से संबंधित सब्जेक्ट या फिर जो चैप्टर है उसी पर हम बातचीत करें, उस टॉपिक पर। तो खबर हम ग्राउंड जीरो की खबर बता रहे हैं कि आपको यहाँ से उठानी है, आप ग्राउंड जीरो खबर बताने की पूछने की बजाय कि और क्या हमारे समाचारों के स्रोत हो सकते हैं, ये पूछने के बजाय आप इन चीजों को पूछ रहे हैं। ये तो आप मुझे एक कॉल करके भी पूछ सकते हैं, साहिब जी हैं वहां पर, ये उनसे भी पूछ सकते हैं। चैनल आप सीधे लोगों को दिखा सकते हैं। चैनल के साइट पर आप जाएंगे तो वहां पर सब कुछ अवेलेबल है कि कहाँ कहाँ चैनल चल रहा है, कहाँ कहाँ ये चीजें, ये इन चीजों के लिए आप बैठ करके अगर चैनल पर डिस्कस करेंगे तो दर्शक यही कहेंगे कि अभी ये पत्रकार कैसे हो गए, इनको मालूम ही नहीं कि हमारा चैनल कहाँ चल रहा है। सबसे पहले मैंने बताया हुआ था कि एक प्राइवेसी भी होती है, और आपको यही नहीं बताया कि कौन से क्वेश्चन प्राइवेसी से जुड़े हैं, हमें कहाँ पर करने चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है, तो उसमें आपकी चीजें निकल के आ जाती हैं और ये हमें फिर खुल करके बोलना पड़ता है। आपको पता है कि आप लाइव जा रहे हैं, ध्यान रखना चाहिए आपको। हर सवाल का एक जगह होती है, कुछ सवाल फोन पर किए जाते हैं, कुछ व्हाट्सएप पर, कुछ मेल के जरिए, और कुछ कहते हैं कि हम अपनी अपनी भाषा में हम अगर कहें तो हर प्रश्न को सही जगह होनी चाहिए कि आप पूछ कहाँ पर रहे हैं और किस सवाल को हमें कैसे करना चाहिए। वो 10 लोगों की बात नहीं है, कुछ चीजें ऑफलाइन पूछी जाती है, कुछ ऑनलाइन पूछी जाती है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि इन चीजों को ऑफलाइन में हमें केवल 10 लोग सुन रहे हैं और हमें पूछना भी जरूरी है। जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए आपको, अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो लोगों को आप कैसे जानकारी दे पाएंगे। लेकिन उसका समय होता है हर चीज का। राजीव जी, आप अपना जो है ऑडियो ऑन कर सकते हैं, हालांकि आप दोनों लोग पास पास में बैठते हैं, ना बैठा करें। मैंने कितनी बार कहा है और मुझे पसंद नहीं है, मैं कल से इस चीज को जो है, तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं अगर कोई। जी सर, जैसे मैं अमर उजाला डेली पढ़ता हूँ सर, सुबह मॉर्निंग में। तो आज की खबर क्या है? अमर उजाला आप डेली पढ़ते हैं, आज की आपके आसपास सबसे बड़ी खबर क्या है? कोई रेप की खबर है? नहीं सर, आज कोई तो सर बलात्कार एक की खबर है? ट्रांसफॉर्म। कोई खनन की खबर है? जी सर, अमर उजाला में आज ये खबर आई सर, एक ट्रांसफार्मर था जो रात्रि में चोरों ने ट्रांसफार्मर निकाल के उससे बिजली के तार सब चुरा ले गए। मेन खबर सर इसमें आज बिजली आई, ट्रांसफार्मर लगा हुआ था बिजली का, तो उसमें रातों चोरों ने ट्रांसफार्मर पूरा निकाल दिया। ठीक है, चोरों ने ट्रांसफार्मर जो है निकाल दिया, बिल्कुल। तो आपको जगह, हाँ, इसी तरह से समाचार आया है तो हमें जगह चिन्हित कर लेनी चाहिए और हमें वहां जाना चाहिए, हमें वहां पढ़ना चाहिए समाचार की यहाँ से आज रात चोरी हुई, 12 बजे स्थानीय लोगों से भी बातचीत करो। ये पहली बार हुआ है कि ये हो चुका है, इसमें अधिकारी क्या कर रहे हैं? जी सर, वीडियो बनाई थी इसकी सर। नहीं, वीडियो बनाने से आपने लोगों के बीच में लोगों से बातचीत वहां की? सर, 2 लोगों से बातचीत करी थी मैंने उनसे, मैंने किस तरह बोली कि हम यहीं जो है रात्रि में चोरों ने ट्रांसफार्मर निकाला सुबोध नगर, और वहां से सारे बाहर जो कॉपर का वायर था और ट्रांसफार्मर नीचे पड़ा हुआ था, लाइन कटेगी पूरी। ओके, इसी तरह से खबरें जब आप स्टार्ट करेंगे, लेकिन क्या है कि हमारे समाचारों के स्रोत हमें पता होंगे कि जैसे हमारे संवाद सूत्र हैं, हमारे मीडिया मित्र हैं, अगर ये हमारे आसपास रहेंगे तो वो इन खबरों को देंगे और हम उन खबरों को और बेहतर से कर सकते हैं, क्योंकि हमें उनसे भी बेहतर करना है, ये कोशिश हमारी होनी चाहिए। जहाँ लोग विक्टिम हैं, बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, वो बहुत ही छोटी लाइन में पड़ी होती है, लेकिन उन खबरों को इग्नोर नहीं करना है, हमें उन्हें पढ़ना है और उनको चिन्हित करके हमें उनसे मुलाकात करनी है और उनकी हमें समस्याएं पूछनी है। उसमें हमें जाते वक्त ध्यान ये रखना है कि अखबार जो है वो केवल एक पक्ष ही छापता है, हमें दोनों पक्षों को सुनना है, हमें दोनों के पास जाना है और हम दोनों पर, कि आपके ऊपर ब्लेम लगाए। अगर आप अपना पक्ष, अपनी राय रखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं, हम आपको मंच दे रहे हैं,
अगर आपकी इच्छा है तो। अगर आपकी इच्छा नहीं है और आप नहीं रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, उसके लिए वो स्वतंत्र है। सर एक बात और सर पूछनी थी, जैसे हम वार्ड जी। मेंबर जो जाते हैं सर, जैसे उनसे बात करने जाते हैं सर, एक वार्ड में हमारे दो तीन तीन मेंबर होते हैं सर, तो हम्म। सर उनसे अलग अलग बात करते हैं सर, हम एक साथ तो बात कर नहीं सकते सर। आपकी आवाज एक तो मुझे सही से नहीं मिल पा रही। धर्मेंद्र जी, आपको आवाज इनकी सुनाई पड़ रही है? नहीं, इनकी आवाज नहीं आ पा रही है। सही राजीव जी से दोबारा नहीं आ से रहा है। पूछिए। सर आवाज आ रही है सर आपकी? हाँ हेलो, बिल्कुल, अभी आप बोलिए। सर मैं बड़ा सर, हम जैसे किसी वार्ड मेंबर में जाते हैं वार्ड में सर, वहाँ के मेंबर में हम्म। दो दो तीन तीन मेंबर होते हैं सर। एक ही वार्ड से तीन मेंबर या चार मेंबर खड़े होते हैं हमारे, हम्म। तो सर उससे बात करें तो हम सर एक साथ बात करें, अलग अलग बात कर सकते हैं सर? नहीं, आप एक साथ भी बात कर सकते हैं, अलग अलग भी बात कर सकते हैं। वो तो आपके ऊपर है कि आप कैसे उनको देखते हैं, आप कैसे सवालों की तैयारी और प्रोग्राम की तैयारी कंप्लीट अगर आपके पास है तो आप 4 से या 40 से एक साथ बात कर लो। लेकिन आपकी तैयारी अच्छा। नहीं है तो आप उन 4 को क्या, आप एक को भी नहीं संभाल पाएंगे। ये राजनेता हैं। जी जी आप सोचिए कि एक जो राजनीति में जब कोई व्यक्ति उतर रहा होता है उसको हम हल्के में नहीं ले सकते, हमें अपनी तैयारी कंप्लीट करनी पड़ती है। हमारे पास अगर सवालों के ढेर हैं, हम 500 सवाल लेकर के जाते हैं, तभी हम 5 को जो है एक लंबे समय तक 20 मिनट या आधा घंटे रोक पाएंगे। अब हम 5 सवाल लेकर के अगर मार्केट में उतरेंगे और उनके साथ हम बातचीत करेंगे तो हमारी तो बातचीत रास्ते में ही खत्म हो जाएगी, 2 मिनट में हम तो खत्म हो जाएंगे। हम फिर आगे क्या पूछेंगे उनसे? वो तो तैयार है जवाब देने के लिए, लेकिन हमारे पास सवाल नहीं होंगे। तो सवालों की अगर आपके पास अच्छी तैयारी है, कार्यक्रम की अगर अच्छी तैयारी है, तो आप 4 के साथ में, 5 के साथ में, जितने भी कैंडिडेट हैं आप उनके साथ ठीक। बातचीत कर सकते हैं और पूरा जो है आपका कार्यक्रम बढ़िया जाएगा। लोग देखे भी, दर्शक ये न कहें कि नहीं हाँ पत्रकार को तो कुछ मालूम ही नहीं है, 4 सवाल करने के बाद पत्रकार पूछ ही नहीं पाए। जी। जी सर, असल में मैं सर ऐसा प्रोग्राम एक चाह रहा हूँ, जैसे एक एक वार्ड में हम जब वार्ड में जाते हैं तो जितने मेंबर हो तो हम्म। सारे मेंबर इकट्ठा करें, और उससे सब सवाल एक साथ पूछे जाए कि भाई आप कैसे हम्म। किस उम्मीद से खड़े हो, क्या क्या करना चाहते हो वार्ड में बात के लिए। हम्म। तो वो सर एक प्रोग्राम में सेट कर रहा हूँ, मतलब पहले हम हम्म। कुछ प्रोग्राम चर्चा करेंगे बैठ के, वो प्रोग्राम सारे लिख लाएंगे, उसके बाद हम उनसे बात करेंगे सर। नहीं, बिल्कुल आप इन प्रोग्रामों को करिए और प्रोग्राम में हमारा जो सहयोग रहेगा वो हम बराबर जो है करेंगे। जो स्टैंडी वगैरह है वो वहां पर आप तैयार करवा लीजिए। नगर पंचायत जी सर। कवरेज का जो है आप चलाओ, कि वहां मैंने पहले ही बताया हुआ है कि जो नगर पंचायत का कौन बनेगा सुल्तान, इस नाम से आप कार्यक्रम चला सकते हैं। क्योंकि नगर पंचायत की जो गवर्नमेंट बन रही है, जो सरकार बन रही है, तो उसको जो है आपने देखना है। तो इस तरीके से। जी धर्मेंद्र जी, और कोई आपका सवाल है किसी चीज को लेकर के कि जो आप पूछना चाह रहे हैं समाचारों से ही संबंधित, इन स्रोतों पर? क्योंकि ये सबसे प्रमुख टॉपिक है कि आप सभी अखबार मंगाएं। अब तो मैं चाहता हूं कि आप दैनिक जागरण के साथ साथ में बाकी के अखबार भी, जिससे कि लोकल खबरें कुछ दैनिक में छप जाती हैं लेकिन कुछ हमारे उजाला में आती हैं, कुछ हिंदुस्तान में आती हैं, कुछ आज में आती हैं, एक दूसरे से छूट भी जाती है। लेकिन जो बड़ा अखबार है उसको तो हम देखते ही हैं। लेकिन एक वो भी अखबार जो दोनों में कंपटीशन चल रहा है, तो हमें दोनों को देखना है कि हम उनकी खबरों को, उनके स्थानों को और जगह को चिन्हित करके अपने पत्रकारों को भेजने का काम करें। एक तो आपका समय बहुत ज्यादा बच जाता है उसमें, जी। खबर के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है कि अभी कौन सी खबर आएगी, पत्रकारों को क्या बताएंगे। आप आराम से ग्रुप में डाल सकते हैं कि आज यहाँ इन्हें जाना है, कल, तो खबर के साथ साथ में आप स्थान और चीजें, इस जगह आप पहुंचिए, मुझे कॉल करिए और वहां पर जा करके ये खबर है उसकी आप जो है कटिंग उसमें भेज सकते हैं। ये खबर है, पढ़ लीजिए, जिससे कि आपको वहां पर खबर करते वक्त कोई परेशानी ना हो। तो पत्रकार भी उसको जो है पढ़ करके जाएंगे तो उनको मालूम होगा कि हमें बोलना क्या है और करना क्या है। अच्छा। जी। जी। बीच पेपर के द्वारा ही अच्छी से जानकारी मिल सकती है हम लोगों को कि हमको नेक्स्ट जी। डे कहाँ प्रोग्राम। हाँ, बाकी तो जब हम काम शुरू कर देंगे तो हमारे स्रोत हजारों पैदा हो जाएंगे, फिर हमें अखबार देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। एक समय ऐसा आएगा 2 महीने 3 महीने के बाद में कि हमें अखबारों से पहले जानकारी हो जाएगी, क्योंकि अखबार में तो कल छपेगी लेकिन हमें वो साथ के साथ ही पता चल जाएगी। और साथ के साथ राजीव माहेश्वरी जी, आपका वीडियो जो है बन जा रहा है। तो अब जो है दो विषय और हैं जिनको आप थोड़ा सा बेहतर ढंग से लो। एक तो इन लोगों को मैसेज डालिए कि ये लोग समय से जुड़े, दूसरा ये मिस न करें, क्योंकि इन्होंने आज वो चीज खो दी है जो बाकी के पत्रकार जुड़ नहीं पाए, जो चीज हमसे पूछना चाह रहे थे। वो 2 दिन इनके किसी काम के नहीं है। क्योंकि जब शुरुआत में आपको गाड़ी के बारे में, जैसे मैंने अब बात की थी ना कि ड्राइविंग
सिखाने से पहले जो सिखाने वाला व्यक्ति होता है, जो ट्रेनर है, जो प्रशिक्षक है, वो आपको सब कुछ बताता है। लेकिन आपके पल्ले तभी पड़ेगा, आपका उस समय जो जुनून है, जो पूरी ऊर्जा है, एनर्जी है, वो आप जो है ड्राइविंग सीखने के लिए बचा के रखे होते हैं। आप उस समय आपको नहीं सुनाई पड़ता है कि ये क्या बोल रहा है व्यक्ति, लेकिन बाद में ही आपको पता चलता है कि क्या बताया गया। तो आज की जो क्लास थी वो इसी पर थी। खबरें जो है ये लोग और बेहतर से कर पाते कि आपको सर्च क्या करना है, ढूंढना क्या है, खोजना क्या है, इन सब चीजों पर जो है, इन बिंदुओं पर ही। क्योंकि आज भले ही 20 मिनट का प्रोग्राम रहा है, 25 मिनट का जो प्रोग्राम रहा है, इसमें जो सबसे जरूरी, जो सबसे अहम था कि हमें कहीं जाने की आवश्यकता ना पड़े, किसी से पूछने की आवश्यकता ना पड़े। हाँ, हो सकता है कि हम एक दिन के बाद में उस खबर को कर रहे हों, लेकिन हमें विश्वास है कि हम एक दिन के बाद भी करेंगे, तब भी लोग देखेंगे और कहेंगे कि ये खबर पूरी उसमें नहीं आई थी, लेकिन चैनल पर पूरी खबर आज मिल रही है हमें। लोग ये कहेंगे, एक दिन की दैनिक जागरण और अमर उजाला में वो खबर पूरी नहीं हमें देखने को मिलती है, जो खबर हमें एटीवी पर पूरी विस्तृत मिल जाती है कि इस खबर में क्या सच्चाई है। ठीक है, कि हमें छुपाया क्या गया, हम ये भी बताते हैं कि अखबारों में क्या छुपाया गया और क्या चीज जो है। जी, और कोई सवाल है? दिखाई गई। चंद्रपाल जी, आपका कोई सवाल है? अब आप जो है अपना ऑडियो ऑन कर सकते हैं। जी। जी सर, जैसे हम स्कूलों में जाएंगे तो स्कूलों में क्या क्या हमारे प्रश्न हो सकते हैं जो हम वहाँ पे जो पूछ सकते हैं? अच्छा, विद्यालयों में आप जाएंगे। देखिए, विद्यालय में एक तो विद्यालय होता है विद्या का मंदिर। विद्यालय केवल एक संस्थान नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर वो जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो। हम इस तौर पर मत देखें कि वो एक बिल्डिंग है। वो वो जगह है जहां से हम बने हैं, जहां से हम तैयार हुए हैं। आज हम कुछ कुछ काबिल हैं और उसको हम देखने जा रहे हैं, वहां की खबर लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें उसको एक जैसे हम धरती को माता के रूप में बोलते हैं, तो विद्यालय अगर हम जा रहे हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि हम एक मंदिर में जा रहे हैं। हाँ, हमारे दिल में जो है कहीं ना कहीं एक भावुकपन होना चाहिए कि हम ये समस्याएं उठाएंगे और इनका कहीं कोई, हम कहीं ऐसा न कर दें कि निरादर हो जाए, कुछ हो जाए। समस्याएं उठा रहे हो, अच्छी बात है। जिम्मेदारी भी तो एक बालक की है ना, कि अगर आप वहां से पढ़े लिखे निकले और कुछ काबिल बन गए हैं तो समस्याएं बिल्कुल उठाओ, ये आवश्यकता भी है। तो विद्यालय में ये एक तो ध्यान रखना है सबसे पहले। जैसे मान लिया सुबह आप 9 बजे गए, विद्यालय 9:30 बजे लग रहा है, तो आप खड़े हो गए कि नमस्कार मैं हूँ, आपने अपना परिचय दिया और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज चैनल। इस वक्त समय हो रहा है कि 9 बज चुके हैं, विद्यालय 9:30 पर खुलेगा। लाइव तस्वीरों के माध्यम से अपने दर्शकों से जुड़ा हूँ और इस वक्त मैं जिस विद्यालय के पास मौजूद हूँ, यहाँ की आपको स्क्रीन पट्टिका दिखा दूं या आप उनको विद्यालय का नाम दिखा सकते हैं। 10-12 लोगों को वहां पर इकट्ठा कर लीजिए कि आप सब लोग खड़े हो जाइए और हम इस कार्यक्रम को जो है चला रहे हैं। तो वो सभी लोग माइक आईडी देखते ही खड़े हो जाते हैं वैसे ही। तो आप वहां पर बता सकते हैं कि अभी तक कोई झाड़ू नहीं लगी है, कोई साफ सफाई बाहर नहीं हुई है और अभी तक सफाई कर्मी भी नहीं आया है। आप चारों तरफ भी दिखा सकते हैं कि विद्यालय के चारों तरफ गंदगी है या नहीं, अगर है तो उसको। दूसरा, तब तक आपका समय हो जाएगा और आप अंदर घुस जाएंगे, क्योंकि 10 मिनट पहले प्रोग्राम शुरू करिए। क्योंकि प्रोग्राम इस तरह से शुरू करें कि बाहर का शुरू करें और वैसे ही आपको बच्चे दिखने लग जाए कि कितने समय आते हो। कहीं बच्चे झाड़ू तो नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है, हमने देखा है लगभग 90% विद्यालयों में, जो सरकारी विद्यालय है वहाँ बच्चे ही झाड़ू लगाते हैं, सफाई कर्मी नहीं आता है। तो सफाई कर्मी के लिए हमें बातचीत करनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ सफाई कर्मी से अगर हो सके तो हम फोन से भी उससे संपर्क कर सकते हैं और उससे पूछ सकते हैं कि आपको आने में कितना समय लगता है। तो कहेगा साहब हमें 3 घंटे लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं, क्योंकि दूर से आ रहा है, साइकिल से आ रहा है, किस चीज से आ रहा है। उसके साथ ही हम उससे एक और सवाल कर सकते हैं कि जाने में कितने बजे आते हो, कितने बजे जाते हो। अब किसी व्यक्ति को 4 घंटे आने में, 4 घंटे जाने में लगेगा, मतलब ड्यूटी उसके आने जाने में पूरी हो रही है। वो केवल नाम से चढ़ा रहा है और बाकी काम कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसे में हमें वहाँ मुख्यमंत्री से अपील करनी चाहिए कि जिस तरह से पुलिसकर्मी, जवान, हमारे प्रशासनिक अधिकारी रह करके ड्यूटी करते हैं, ठीक उसी तरह इन सफाई कर्मचारियों को भी जो है एक आवास दिया जाए, भले ही एक कमरे का हो, और उनको या 2 रूम सेट आप अलग से बनवा सकते हैं जब तक ये नौकरी करें, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जो भी इनकी नौकरी हो। ये यहाँ अगर नौकरी करेंगे तो सुबह ये 8 बजे अपने काम पर पहुंच जाएंगे या 10 बजे, जो भी समय आपका निर्धारित होगा सरकारी, और तब तक करेंगे जो निर्धारित समय तक करेंगे। तो इनको कहीं आने जाने की जो है जहमत उठानी नहीं पड़ेगी कि ये 100 किलोमीटर से आ रहे हैं, 50 किलोमीटर से आ रहे हैं। एक तो ये नहीं होगा। उसके साथ ही हम अंदर बढ़ते हैं, खाने का तो हम देखते ही हैं कि मेन्यू में आज क्या है, बना क्या है। उसके साथ साथ हमें ध्यान ये रखना पड़ेगा कि जो खाना बनाने वाले हैं
उनसे भी हमें कई सवाल करने पड़ेंगे, जैसे उनकी सैलरी क्या है। अब उन्होंने कहा कि हमारी साहब 3500 है, 1500 है, 2500 है, इस तरीके से सैलरी जो है उनका वेतन मिल रहा है। तो इसमें आप किस तरह से, राजीव माहेश्वरी जी आप न जुड़े, तो अब हम साथ में ये देख सकते हैं कि जी का वेतन कितना है, उनसे पूछ सकते हैं कि इस वेतन में कैसे आपका गुजारा होता है। जब 65,000 70,000 लेके अध्यापक परेशान हैं, प्रधानाध्यापक का गुजारा नहीं हो रहा है, या 6 महीने में स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं, आप कैसे 3500 में आप क्या क्या खरीद लेती हैं। तो कई आप मजाकिया भी प्रश्न बीच में पूछ सकते हैं कि ये 3500 में जितने पैसे हैं आप इनका टैक्स वैक्स आप समय से भरते रहिए, अन्यथा ईडी जो है बहुत खतरनाक है और आजकल जो है रेट उसकी पड़ रही है। अब हम बात करते हैं कि उनसे खाने पर हम बातचीत करेंगे ही, लेकिन साथ की छुआछूत कितनी जो है कम हुई है, क्या ऐसा है कि अपने विद्यालय में छुआछूत, क्योंकि आप पत्रकार हैं उस समय, आपकी जिम्मेदारियां हैं बहुत सारे कि आप इन सवालों को भी उठाएं और वहां पर ये देखें। आप उनसे और एक सवाल करें कि क्या कभी ये भोजन, ये खाना, कभी हमारे जिले के शिक्षा अधिकारी कभी खाना खाने आए हैं कभी। अब आप खाना दिखाइए, खाने के साथ में आप बोलिए कि मैं शिक्षा अधिकारी से अपील करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि वो अपने परिवार सहित जैसे पिकनिक मनाने जाते हैं, एक दिन का जो है, एक दिन के लिए यहाँ भी आ जाएं, बच्चों को भी ले आएं, बहुत बेहतर खाना बनता है, यहाँ आकर के खाएं एक दिन। और जो राज्य के शिक्षा मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनको भी आना चाहिए एक दिन पिकनिक मनाने के लिए, और अपने सहयोगियों को भी ले आए, वो यहाँ का भोजन करें, कम से कम उनको खाने की गुणवत्ता तो पता चले, ये जेल का खाना दे रहे हैं या कैसा सड़ा हुआ, जिसको जानवर नहीं पूछेंगे। कई सवाल आप जो है सरकारों पर आप रख सकते हैं, वो आपका खाना या भोजन देख के आप उस हिसाब से आप कर सकते हैं वहां पर। अगर है ऐसी स्थिति तो आप बिल्कुल सरकार और अधिकारियों की जिम्मेदारियां उनको याद दिला सकते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। उसके बाद में हम पढ़ाई को अगर देखें तो बच्चों के साथ सवाल करें, जवाब करें, उसके साथ अध्यापक से हम बातचीत कर सकते हैं, उनसे उनका इंटरव्यू हम ले सकते हैं कि वो कब भर्ती हुए थे या उनकी पढ़ाई क्या है, कहाँ से आते हैं, कहाँ से जाते हैं। और उसके साथ एक चीज और जो खास है वो ये कि हर विद्यालय के साथ में आप सरकार से एक अपील जरूर करें कि जब इनको 70,000 65,000 सैलरी दी जा रही है, जी तो इनको एक 2 रूम सेट क्यों नहीं बनवाया जाता है जो विद्यालय के अंदर ही रहे। ये इतना लेट आते हैं, लेट जाते हैं। जिस परिस्थिति में जैसे गुरुकुल चला करते थे, जहाँ बालक रहते थे जंगलों में, वहीं उनका गुरु भी रहता था, व्यवस्था की जाए। अब आप देखिए कि अगर कोई पुलिस वाला अपने घर से तो जाकर के ड्यूटी नहीं करता है ना, ना तो कोई अधिकारी करता है। तो इस तरह से इनके लिए भी इतनी बड़ी बिल्डिंग आपने बनवा दी, लेकिन साथ में आप ये भी बनवाएं अपने परिवार सहित रहें वहां। अगर परिवार सहित रहेंगे तो ये पढ़ाई के प्रति भी जो है जिम्मेदार कहीं ना कहीं बनेंगे। लेकिन एक काम और हम कर सकते हैं कि 70,000 तो आप दे रहे हैं, लेकिन आप काम क्या करते हैं। उस इंटरव्यू के लिए आप जो है पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी कि आप सभी लोग, मुझे लगता है कि भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो सरकारी अध्यापक को गाली ना देता हो। हर व्यक्ति लगभग हम कह सकते हैं कि वो पढ़ाते नहीं है, कामचोर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें, जब हम हमेशा कहते हैं कि एक पक्ष रखिए लेकिन विपक्ष बहुत जरूरी है कि आप उसको भी रखिए, आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। सरकार उनसे काम क्या लेती है, पोलियो आपने लगानी है, खाना अगर वहां आ रहा है तो आपने पता नहीं क्या क्या आपने बेचना है, ये सेल करना है, आपने चुनाव की काउंटिंग करवानी है, चुनाव के दौरान आपने उपस्थित रहना है। मतलब हम काम अगर बताएं तो एक तरीके से उनको आया बना के रख दिया है। भारत उत्तर प्रदेश सरकार ने हो या राज्य सरकारों ने अपनी अध्यापकों को जो है वो से केवल उनको जो सर्टिफिकेट दे रखा है, जो प्रमाण पत्र, वो केवल अध्यापक का दे रखा है। बाकी उनको राज्य सरकारों की वो आया अगर कही जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अध्यापक उनको कहना बहुत ही बड़ा गुनाह मैं मानता हूँ, क्योंकि उनसे हम 70,000 देते हैं लेकिन उनसे काम हम 70 लाख का ले लेते हैं। अरे भाई, आपके पास चुनाव के लोग नहीं है, साल में 5 वर्ष लगातार चुनाव होता रहता है, एक दिन भी नहीं। कहीं प्रधानी का गया तो बीडीसी का, बीडीसी का गया तो ब्लॉक प्रमुख, विधायक, सांसद, हर तरीके से नगर पंचायत, जिला पंचायत, हर तरीके के चुनाव लगे रहते हैं। तो जब चुनाव लगे रहते हैं तो एक अलग से भर्ती निकालिए ना आप उनके लिए, उनमें वहां रोजगार कम से कम लोगों को मिलेगा, बेरोजगारी दूर होगी, और वहां भर्ती निकालिए। अध्यापकों का काम जो है वो अध्यापकों को करने दिया जाए, साल भर उनसे इतना काम लेते हैं, फिर वो पढ़ाई करें कि वो पोलियो पिलाएं जाकर के, कि चुनाव में जाकर के काउंटिंग करवाएं, या फिर चुनाव में वहां सहयोग करें। और चुनाव ही क्यों, आप देखिए कि चाहे वो हम तमाम चीजों पर अगर बात करें तो सरकार के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अध्यापकों को दे दिए जाते हैं कि आपने पूरे करने हैं।
तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि अध्यापकों की गलती है। मैं ये कहता हूँ कि 70,000 में 10-10 हजार के आप 7 रख दीजिए, 20 रख दीजिए, 2 पढ़ाएंगे, एक आपका काम करेगा। और आपने एक ही रखा है और एक के ऊपर आपने इतना प्रेशर डाला हुआ है, तो ये सवाल भी करना ना भूलें, क्योंकि हम विद्यालय में पूरा इंटरव्यू चलाएं, अधूरा नहीं। कि अगर हम अधूरा चलाते हैं तो हम फिर अधूरी जानकारी देते हैं। लोगों को अगर हम सच बताएंगे तो लोगों के मन में गुस्सा कम होगा, लोग फिर सोचने पर मजबूर होंगे कि बात तो सही है। अब अगर बाहर खड़े लोग, आप कर लीजिए, उनसे कहिए कि इंटरव्यू हम चला रहे हैं, उसमें आप लोगों से पूछिए कि क्या पोलियो का काम अध्यापक का है या इसके लिए अलग से ये सेवा निकालनी चाहिए। आप बताइए, अगर पोलियो पिलाएंगे तो पढ़ाएंगे कब? चुनाव में अगर काउंटिंग करवाने जाएंगे तो ये पढ़ाएंगे कब? आप बताइए, आपको रोष अध्यापकों पर है या सरकार पर है? आप बताइए, ये सब 75 साल पुरानी कुव्यवस्था ये सुधरनी चाहिए या नहीं सुधरनी चाहिए? तो आप अध्यापक के पक्ष में कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अध्यापक को भी आप भला बुरा कह सकते हैं अगर वो पढ़ा नहीं रहे हैं, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ उनकी समस्या भी तो सुनिए, वो भी बहुत आवश्यक है। तो ये तमाम चीजें की उनसे सवाल ये भी तो किया जा सकता है कि आप किस समय भर्ती हुए, आपको सबसे ज्यादा अच्छा कहाँ लगा, आपके कितने ट्रांसफर हुए, आप ट्रांसफर कहाँ चाहते हैं, वगैरह वगैरह क्वेश्चन हो सकते हैं। लेकिन साथ में अगर हम उनको टटोल रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन ये भी इंटरव्यू के दौरान हो सकता है कि क्या आप शुरुआत से अध्यापक बनना चाहते थे या कुछ और बनना चाह रहे हो, और गलती से पिताजी की डांट से या माताजी के सपने की वजह से आपने कहा कि नहीं यही करना है हमें। तो बहुत सारे ऐसे जो वहां पर एक सकारात्मकता पैदा कर सकते हैं इंटरव्यू को बनाने के लिए, इंटरव्यू को चलाने के लिए। हमारे सवाल केवल निगेटिव नहीं होने चाहिए और किसी के हमेशा विपक्ष में नहीं होने चाहिए। हमें उसकी भी तकलीफ और चीजें, कि आपको कोई समस्या तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है सरकार से या सिस्टम से, ऐसा कोई मन में तो दर्द नहीं रह गया कि आप चाहते हो कि हमें कोई सुने और कोई सुनने वाला नहीं है, तो आप आज कह सकते हैं। कोई ऐसी चीज जीवन में ऐसी की हो जिसका कोई पछतावा हो, तो तमाम, जैसे हम कहते हैं ना कि इंटरव्यू को आप बहुत बेहतर बना सकते हो और बहुत सुंदर। हम ही लोग उसी को बनाते हैं, हम ही लोग बिगाड़ते हैं, ये पत्रकार ही हैं कि उस इंटरव्यू को कर रहे हैं। अब जैसे मैं बताता हूं तो मेरे शब्दों में आपको बहुत ही सरल और इजी लग रहा है, लेकिन जब आप करते हैं तो भूल जाते हैं। उसके लिए हमने क्या काम किया है कि एक लिस्ट तैयार की है, और लिस्ट को हमने जिस तरीके से आपको दिया हुआ है, जैसे ये एक कॉपी है। अब आप बैठे कहाँ पर हैं? आप ऐसे बैठे हैं। कैमरामैन का काम है कि आपके ऊपर फोकस करे, और जो आपके साथ में व्यक्ति बैठे हैं 2 लोगों पर फोकस कर रहा है। अब आपने माइक आईडी लिया हुआ है, माइक आपने हाथ से पकड़ा हुआ है। अब आपने उतनी देर में 100 क्वेश्चन आपने पूछने हैं, उतनी देर में आपने निगाह एक डाल ली और क्वेश्चन एक छोटा सा, ठीक है, तो आपने पढ़ लिया। जब तक वो सवाल का उत्तर दे रहे हैं तब तक उनकी तरफ कैमरा है, तब तक आपने दूसरा सवाल देख लिया और आप उनसे फिर सवाल जो है करने लग गए इस तरह से। तो इससे क्या है कि एक तो आपका शुरुआती जो दौर रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। आप सवाल देख के भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम है कि देख के पढ़ रहे हैं। आप 4 कागज पकड़ लीजिए, पेज अपने हाथ में, कोई ये जरूरी नहीं है, क्योंकि सारे पत्रकार करते हैं, लगभग जितने भी बड़े मंचों वाले पत्रकार। अमीश देवन को आप देखिए तो कम से कम 25 से 30 पन्ने लेकर के तैयारी करके बैठते हैं। उनको मालूम है मैं भूल सकता हूँ, यहाँ पर टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है, लाइव पूरा चल रहा है सेशन, क्योंकि न्यूज रूम और न्यूज स्टूडियो में तो हम लोग टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब लाइव आते हैं तो लाइव के दौरान ऐसा नहीं होता है। उस समय हमें लाइव ही बोलना पड़ता है। जैसे हम आज आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं, आप लगातार डिस्कस कर रहे हैं, हमें भी पता है कि अगर कोई गलत शब्द हो जाएगा और लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। तो इस समय ऐसे में टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होता है, हम आपको जो भी बता रहे होते वो लाइव ही आपसे पूछ रहे होते और लाइव ही आपको जानकारी दे रहे होते। जी, कोई क्वेश्चन अब आपका जो विद्यालय पर आप बाकी पूछ रहे सर थे? प्रैक्टिकल करेंगे जब इंटरव्यू होगा, उसी समय कुछ चीजें होती है कि ऑन स्पॉट आप सामने आती हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो आपसे जरूर पूछेंगे। नहीं, मैंने कहा कि आपको जो चीज मैंने बताई है उसमें कोई क्वेश्चन है अभी तक तो आप ये कह सकते हैं, लेकिन चीजों में गलतियां ढूंढो और अपनी चीजें कि हम और इसको साधारण कैसे बना सकते हैं, क्योंकि हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपको इजी लगे। सुनने में इजी नहीं, समझने में इजी नहीं, वहाँ करने में भी आपको साधारण लगना चाहिए कि आपको सवाल क्या करने हैं। मैं तो आपको इससे भी सरल समझा दूंगा, आपको लगेगा कि मैं मुख्यमंत्री का भी इंटरव्यू कर सकता हूँ अभी के अभी, अगर आईडी लेकर के निकल जाऊं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हमने जो समझाया है उस तरह से तो आपको तुरंत समझ में आ गया कि हम कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से बैठ सकते हैं, और उनका सबसे हम बेहतर इंटरव्यू कि सुधीर चौधरी भी नहीं ले पाएंगे, हम उससे भी अच्छा कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम अक्सर ये चीज भूल जाते हैं कि दूसरा जब बोल रहा होता है तो हम ये समझ लेते हैं कि ये एक्टिंग तो हम भी कर लेते हैं। जैसे हम मूवी देखते हैं तो कहते हैं कि यहाँ पर ये वाला सीन गलत है, मैं होता तो ये कर लेता। लेकिन आपको पता है कि हर एक
एक एक सीन ऐसे वो होते हैं, उन सीन को कम से कम 100 बार 500 बार जो है उनको रिप्लेस किया जाता है, जी तब वो हो पाते हैं, बड़ी मुश्किल से। तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि सामने क्या हो रहा है, हमें अपने ऊपर ये देखना चाहिए कि हम करने जा रहे हैं, पहला आप करिए। इससे भी आप शुरुआत जब करेंगे तो शुरुआत में थोड़ी बहुत दिक्कतें होंगी, लेकिन ये है कि दिक्कतें तभी दूर होंगी जब आप करेंगे। करेंगे ही नहीं तो मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा। मैं सहायता सिर्फ उनकी कर सकता हूँ जो हमारे साथ एक कदम चलेंगे, हम उनके साथ तभी 10 कदम चल पाएंगे। आप समस्या कहाँ आ रही, आप हमें फोन करके पूछ सकते हैं। आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछे, क्योंकि आप पूछेंगे, हमें परेशान करेंगे, हमें अच्छा लगेगा। इस चीज के लिए नहीं कि आप परेशान कर रहे हैं, इस चीज के लिए कि आपके अंदर कम से कम एनर्जी है, आप दौड़ना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, और हम उसके लिए बैठे हैं, इसी चीज के लिए कि हम कहीं ना कहीं आपको ये रास्ता दिखाएं, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको कुछ बनाएं। जी धर्मेंद्र। ठीक है सर, आज के लिए काफ़ी है। और जैसे कि स्कूल के लिए आपने जानकारी दी, तो काफ़ी सारे हमारे पास क्वेश्चन हो गए हैं। जब भी हम स्कूल जी में जा सकते हैं तो पढ़ाई के लिए बात कर सकते हैं, स्टाफ की टाइमिंग जी को लेकर के बात कर सकते हैं, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या तैयारियां चल रही हैं, उसके लिए बात कर सकते हैं, टीचर्स के लिए बात कर सकते हैं, उनकी समस्याओं पे, पर्सनल पर। और साथ में हम ये भी पता कर सकते हैं कि टीचर किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं, या शायद टीचर को कितनी जानकारी है, वो किस तरह से पढ़ा रहे हैं, और उनके क्लास में परसेंटेज रेशो क्या रहता है, बच्चे कितने हम्म, पास हो जाते हैं। बहुत सारे सवाल इस तरह से जुड़े होते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। और उसमें खास जानकारियां भी आप कर सकते हैं कि अध्यापक का हम इंटरव्यू जब ले रहे हैं तो हम इनसे पढ़ाई के बारे में तो नहीं पूछेंगे, क्योंकि वो तो इनको मालूम ही है, लेकिन साथ साथ में जो इनको सरकार ने ज्ञान दिया है आया बना करके, वो भी हम पूछ लेते हैं। तो आप पोलियो पर पूछ सकते हैं, आप पूछ सकते बिल्कुल, बिल्कुल। हैं जो है चुनाव पर पूछ सकते हैं, जो तमाम उनको प्रोजेक्ट दिए जाते हैं कि कैसे आप लोग काम करते हैं वहां पर, कितने घंटे का काम होता है, उस पर पैसा आपको दिया जाता है अलग से या नहीं दिया जाता है। तो ये बहुत सारे सवाल जो है तमाम, जिनको आप जो है लेकर के आप कर सकते हैं। और ये भी सवाल कर सकते हैं कि जो विद्यालयों में हमारी मुहिम है कि हर विद्यालय में एक 2 रूम सेट बनाया जाए अलग से रहने के लिए। अध्यापक के लिए 70,000 पार आया है, तो उसको रहना चाहिए उस विद्यालय में, जब तक नौकरी करे, छुट्टी करे तो जाए। क्योंकि वो 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर, क्योंकि ब्लेम लगता रहता है कि वो अध्यापक तो एसी में रहते हैं, बच्चे गांव में रहते हैं, जी, तो अध्यापक एसी में क्यों? गांव में रहेगा तो शायद लाइट सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए पहुंचाए गांव में, कि हमारा सरकारी अध्यापक रहता है। स्ट्राइक पर आप सब लोग बैठेंगे तो सरकार आपकी जल्दी सुनेगी। तो आप लोगों को भी अगर मच्छरों में अगर डाला जाएगा तो आपकी जल्दी सुनवाई होगी। गांव वाले तो चिल्लाते 75 वर्षों से आए हैं, उनकी कौन सुनता है भाई? तो इस तरीके से कही कि आप सहमत हैं कि अगर ये चीज की जाए, तो वो लोग सहमत तो कैमरे के सामने होंगे ही, और हमें उनकी यही सहमति चाहिए भी होगी। मैं समझता हूँ कि इंटरव्यू हमारे ऊपर होता है, हम चीजें और बेहतर कर सकते हैं। शायद मैं जितना बता रहा हूँ उससे आप और बेहतर कर पाए, लेकिन वो धीरे धीरे ही कर पाएंगे। सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट करेंगे, शुरुआत में कम करो और थोड़ा ज्यादा करो। हर बार आपके अंदर से कुछ ना कुछ निकलेगा, और खुद का इंटरव्यू देख के आपको लगेगा कि हम इस बार कम ये हैं, अगली बार जाकर के और ज्यादा कोशिश करेंगे कि ये और बेहतर हो सके। इसके लिए हम और अच्छे प्रयास करेंगे। जी ओके, शुक्रिया, जय हिंद सभी साथियों को। और हम कोशिश करेंगे कि हमारा 7 दिन का बहुत बेहतर जाए, और आप सब लोग जिस विषय पर भी बातचीत करना चाहें लगातार हम करेंगे, क्योंकि यही ट्रेनिंग आपके फील्ड में काम आने वाली है। यही चीज है, प्रैक्टिकल जब बताया जाता है, एक पढ़ने में और प्रैक्टिकल बताने में दोनों में अंतर होता है, कि हम याद रखते हैं इन चीजों को, कि हम उनको याद रख पाएंगे, उनको सही ढंग से कर पाएंगे। सवाल आप करते हैं तो आपको पता है कि आपसे कोई सवाल पूछ नहीं सकता है, आप सभी से पूछ सकते हो। अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि आप बता दीजिए, उनसे कहिए कि अगर हम बताने वाले होते, अगर हमारी जिम्मेदारी ये होती बताने की, तो हम बता रहे होते, हम माइक पकड़ के पूछ नहीं रहे होते ना। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ सवाल करने की है, बताने की आपकी है जिम्मेदारी भाई। हम जब बताने की जगह पर कुर्सी पर बैठेंगे तो हम आपको बता देंगे। उस दिन हम जानकारी के साथ में बैठेंगे, आधी और अधूरी जानकारी के साथ नहीं बैठेंगे। तो ये हमारे साथ में जो है, ये पंच कहते हैं इन्हें, कि उनको जड़ते चलो, तभी आपको और अच्छा पत्रकार माना जाएगा। क्योंकि जो पत्रकार बड़े, आपने कई चीजें देखी होंगी कि उन पर जो है बातचीत होती है, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सवाल जवाब ज्यादा करने लग जाते हैं। जी। मैंने आपको शायद बताया था, नहीं बताया था मुझे नहीं मालूम है, शाहिद जी ने फोन एक बार कर दिया तो प्रधान जी लाइन पर थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने डबल ए में कर रखा है, आप जानते नहीं है मुझे। तो मैंने कहा जी। मैं बहुत अच्छी तरह ढंग से तो नहीं जानता हूँ, लेकिन पहली बार आप आए हैं, मुझे मेरे एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या अंतर है, और ये क्या है?
ग्राम सभा क्या है, ग्राम पंचायत क्या है, क्योंकि मुझे मालूम है, और आप मुझे इसका आप उत्तर दे दीजिए। आप प्रधान है, डबल एमए आपने कर रखा है, ये बिल्कुल मुझे भूलना नहीं चाहिए, और मैं बिल्कुल, मुझे कंठस्थ अब याद हो गया है इस चीज को कि आप डबल एमए हैं। तो अब उनको एहसास हो गया कि मैंने बहुत गलत जगह जो है ये अपनी डबल एमए वाली जो है बात कर दी है, क्योंकि हम अपने फील्ड के लोगों को बहुत ज्यादा ये करते आए हैं। किसी को डबल एमए बोला तो कोई सवाल ही नहीं करेगा। तो बात यह है कि आपकी योग्यता, आप उनसे उसी से संबंधित सवाल आप छोटे से पूछ ले सवाल। हमारे ऑफिस में जब लड़कियां या लड़के जब इंटरव्यू देने के लिए आते हैं और काम करने के लिए जब हम रखते हैं, तो हम उनसे क्या करवाते होंगे, आप सोचिए। अब आप सोचते होंगे कि हम इंटरव्यू लेते होंगे, उनकी अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ है या नहीं, बातचीत की पकड़ है या नहीं, या फिर तमाम वो चीजें जो एडिटिंग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे नहीं। मैं हिंदी की वर्णमाला उनसे लिखवाता हूँ, और आप यकीन नहीं मानेंगे, आज तक मुझे कोई 100% पूरा व्यक्ति ऐसा नहीं मिला है कि जो वर्णमाला पूरी लिख दे। जी आ से लेकर के क्या तक जो वर्णमाला, मैं सबसे पहले उनको ये कहता हूँ कि आप इसको आप पकड़िए, आप हिंदी की वर्णमाला मुझे आप आ से लेकर के ज्ञान तक आप लिख दीजिए। उसके बाद में फिर हम बातचीत करते हैं नौकरी पर कि क्या करना है, आपको रखना है नहीं रखना है। तो आप इस चीज को यकीन मानिए कि मेरे लगभग इतने लंबे करियर में अभी तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला है। हालांकि उसको मालूम नहीं होता है कि हमसे पूछा क्या जाएगा, नहीं सर आप इंग्लिश में आप पूछिए, आप ये चीज करिए, आप किसी भी चीज को आप कर सकते हैं। आप शुरुआत शून्य से कर दीजिए, वो व्यक्ति वहीं पर धराशायी हो जाएगा। जब आपको लगे कि अब ये डबल ए में है, इसको मैं सक्षम नहीं हूं कि इसका डबल ए में मैं निकाल सकूं, तो आप शुरू से आप शुरू हो जाइए। तो उनको एहसास होगा कि मैं गलत जगह जो है आ गया हूँ, और मैंने शायद बहुत गलत जगह जो है ये चुन ली है। तो ये वर्णमाला क्या है कि इन चीजों से आप जो है सीख सकते हैं। जब 2+2=5 अगर हमें बताया जाए, तो हमें पता है कि हमें कैसे सिद्ध करना है, हर चीज सिद्ध हो जाती है। सवाल जब बहुत कठिन लगे, कोई बोले कि मैं बहुत ज्यादा अंग्रेजी जानता हूं, तो मैं तो उससे केवल एक छोटा सा सवाल पूछता हूं कि मैं हूं को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दीजिए, मैं हूं। आज तक 100% लोग फेल हुए, हालांकि एक दो लोग ऐसे निकले हैं जिन्होंने कोशिश की और शायद वो बताने में सक्षम भी हुए। तो बहुत छोटे से सवाल से शुरुआत आप कर दीजिए, वो नहीं बता पाएंगे। तो हमेशा हमारी कोशिश हो कि पत्रकार का काम ये है कि जब कोई बड़ा व्यक्ति मिले उससे छोटी सी शुरुआत करो। विधायक से सवाल विधायिका पर पूछो कि विधायिका क्या है, मुझे तो नहीं मालूम है। तो वो वहीं पर खत्म हो जाएंगे, उनको मालूम ही नहीं है। अभी समितियां कितनी आपने प्रधान जी बताई बनाई हैं, समितियों के नाम क्या क्या है, आपके गांव में चौकीदार है उसका वेतन क्या है, बेसिक सैलरी उसकी क्या है। तो आप इन चीजों को लेकर के उसका काम क्या है, कार्यशैली उसकी क्या होनी चाहिए, और क्या वो अभी तक जो है ये कर पाया है, रात में क्या चौकीदारी करता है, कितने बजे करता है। ठीक है, हम 12 बजे हम भी गश्त दे देते हैं। तो इनको भी हमें पंचायतों में उठाना चाहिए कि आपका चौकीदार वेतन ले रहा है, टैक्स से ले रहा है, और उसको पे किया जा रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी क्या नहीं बनती है रात में लोगों को उठाए कि आप जागते रहो। जो ये अंग्रेजी शासनकाल से प्रथा चली आई है, वेतन चालू है, सैलरी चालू है, लेकिन वो मेहनत नहीं करना चाह रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये जिम्मेदारी प्रधान की है, लेकिन नहीं करता है। प्रधान के इंटरव्यू के वक्त, चाहे वो प्रधान हो या फिर वो चिकित्सक हो, मैं हमेशा कहता हूं कि इंटरव्यू आप बहुत इजी बना सकते हो, और इतना आप हंसाने वाला भी बना सकते हो। आपके हाथ में ही है कि आप एंटरटेनमेंट उसका खुद कर सकते हो, और वो मनोरंजन का पात्र बन के रह जाएगा मात्र, कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो। अगर व्यक्ति सही ढंग से बैठा हो और उसको पता है कि मैं इस समय केशव पंडित के साथ बैठा हूँ या धर्मेंद्र सिंह जी के साथ बैठा हूँ, तो हमें अपनी काबिलियत नहीं दिखानी है, इसलिए कि ये लोग जैसे भी हैं, इनका काम काबिल लोगों को ही तोड़ना है। जी तो बात वही है कि कई चीजों को हमें जो है देखना पड़ता है कि हम कैसे शुरुआत करें, कैसे लोगों को देखें। वो चाहे धार्मिक बातें करें, हमारा काम है कि उनको हर तरह से ये बताना, ये साबित करना कि आप हर बार सही नहीं हो सकते। कल एक प्रोग्राम चल रहा था, और उस प्रोग्राम में जो है कुत्ते का बर्थडे मनाया जा रहा था। शायद ये बहुत बड़ी कल की खबर है, और कल पूरे देश में चली। तो तमाम लोगों ने उस पर लिखा कि कुत्ते का जन्मदिन मना रहे हैं, और जो कुत्ते की पार्टी में 350 लोग शामिल हुए हैं वो कुत्ते हैं, और बताइए इनके पास इतना पैसा है, ये किसी गरीब की लड़की की शादी करवा देते अगर चाहते तो कुत्ते का बर्थडे मनाने की क्या जरूरत है।
तमाम गालियां लोग लिख रहे थे, तमाम तरीके की अपनी अपनी राय दे रहे हैं। आपको पता है राय दाता ये हर जगह मिल जाते हैं, हर मोहल्ले में होते हैं और पूरी दुनिया में हर जगह है। भारत में खास करके इनका अगर अलग से एक पद निकाल दिया जाए तो मुझे लगता है कि वैकेंसी फुल हो जाएगी। लोगों का जो है जो रोजगार है, बेरोजगार कोई नहीं रहेगा। अच्छा, उसके बाद मैंने नीचे एक टिप्पणी लिखी, क्योंकि नकारात्मकता के बीच आप सकारात्मकता आप ढूंढिए, सकारात्मक बनिए। आप खुद पर कंट्रोल करेंगे, संयम रखेंगे, जैसा मैंने बताया कि आप अपने आप को अनुशासित रखेंगे, शिष्ट रखेंगे, अशिष्ट नहीं होने देंगे, तो आप बिल्कुल आप सकारात्मक सोच पाएंगे। तो मैंने उसमें नीचे यही लिखा, मैंने कहा कि एक तो सभी जानवरों में कुत्ते को वफादार बोला गया है, बाकी किसी पशु को नहीं बोला गया है। कुछ लोगों ने लिखा चीते को मिल जाना चाहिए कि चीते का भी बर्थडे मना ले। तो बहुत सारे कमेंटों के बीच में मैंने एक पॉजिटिव लिखने की कोशिश की और मैंने उनको कहा कि कुत्ते को वफादार बोला गया है, वो अपने मालिक के प्रति वफादार होता है। पहली पहली सकारात्मक खबर नकारात्मक खबरों के बीच में पहली मुझे देखने को मिली कि खुशी की वजह खोजने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। अगर आप खुश होना चाहते हैं और आसपास भी लोगों में खुशी बांटना चाहते हैं तो उसके लिए वजह की जरूरत नहीं है, आप केवल सोचो और हो जाता है। पहली बार किसी मालिक ने अपने जो है किसी सदस्य के प्रति एक वफादारी दिखाई है। इतनी वफादारी करता आ रहा है कि सदियों से एक उसके नाम पर एक स्लोगन ही बन गया, मुहावरा बन गया कि कुत्ते जैसा वफादार तू नहीं है। मतलब कुत्ता वफादार होता है, तो हमेशा से वो वफादारी करता है। अगर उसका एक बर्थडे किसी मालिक ने मना लिया तो एक सकारात्मक खबर है, लोगों में पॉजिटिविटी पहुंचनी चाहिए, तो पॉजिटिव होने चाहिए कि हम अपने परिवार के एक सदस्य के मना रहे हैं, तो ये किनका विषय। रही शादी की बात, तो ये खून पसीने की कमाई की मेहनत का, उस पैसे का धर्मेंद्र सिंह जी क्या करते हैं, पैसा उड़ाएं, चाहे फॉरेन घूमने जाएं, चाहे वो कश्मीर घूमने जाएं या फिर डलहौजी जाएं, जहां जाना है वहां जाएं, या पैसा लुटा दें, दान में कर दें अपनी प्रॉपर्टी। हम तो तय करने वाले नहीं है ना कि नहीं हम गरीबों में बांट दो। और ये चीज हम वहां लिखें कि अरे ये काश उनको भिखारियों को दे दिया होता, काश ये लड़कियों की शादी करवा दी होती। तो शादियां की इसी वजह से रुकी हैं, उनके पैसे से। अरे कोई खुशी बांट रहा है, ऐसे तो कहे कि नहीं किसी ने फिर शादी नहीं करनी है, पैसा खर्च ही नहीं करना है, केवल लोगों को खाने भर के लिए सरकार दे और बाकी कुछ नहीं हो, देश आराम से चलेगा, फिर तो जरूरत ही नहीं किसी की। एक चारपाई और काम करवाइए और खाना उनको दीजिए, बस हो गया, हो गई कमाई। तो बहुत सारी खबरें हैं जिनको हम पॉजिटिव अगर सोचे और जिस ढंग से हम लेकर के चलें तो उनको भी लिया जा सकता है। ओके चंद्रपाल जी, तो आज के इस कार्यक्रम जी में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज जय चैनल।